Hello everyone, myself Ashish Umarkar, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is temperature, stress and strain. In previous video lecture, we have studied about single shear and double shear and solved numerical on single shear and also concept of punching shear and numerical on punching shear. I hope all of you understand. If you have any doubt, so please go through the previous video. After watching today's video lecture, you will be able to explain concept of thermal stresses in material and solve numerical on thermal stress and strain. आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं और उस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं थर्मल स्ट्रेस होते क्या है। थर्मल स्ट्रेस या इसे टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहा जाता है। हम लोग एक एनिमेशन के माध्यम से इसे देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो अलग अलग मटेरियल को हम लोग जब हीट कर रहे हैं तो उसका लेंथ चेंज हो रहा है। पहला मटेरियल एल्यूमिना, उसका जो लेंथ चेंज हो रहा है और दूसरा मटेरियल स्टेनलेस स्टील, इसका जो लेंथ चेंज हो रहा है, दोनों अलग अलग है। ये क्यों होता है? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो दोनों मटेरियल का अलग अलग है। वो क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। पहले आप लोग समझिए कि मटेरियल को हीट करने के बाद उसका लेंथ चेंज होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग मटेरियल को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसका लेंथ जो है वो घट जाएगा। यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा है हीटिंग की वजह से और कूलिंग के बाद लेंथ घट जाता है, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये हो रहा है एक्सपांड हीटिंग की वजह से और कूलिंग की वजह से होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो stress in material because of temperature change is known as temperature stress. टेम्परेचर चेंज की वजह से होने वाला स्ट्रेस टेम्परेचर स्ट्रेस कहलाता है। इसे भी हम लोग सिग्मा से ही डिनोट करवाते हैं। ओके, और इसका यूनिट आप लोग ध्यान रखिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां पर कुछ ऐसे मैकेनिकल कंपोनेंट्स के नाम दिए हैं जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस के अधीन होते हैं, जैसा पिस्टन, टरबाइन ब्लेड, बायोमेटेलिक स्ट्रिप। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब मटेरियल के अंदर हीटिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आते हैं। नेचर ऑफ स्ट्रेस जो है हीटिंग में कॉम्प्रेसिव आते हैं और कूलिंग में वो होते हैं टेंसाइल। तो जब भी आप लोग प्रॉब्लम के अंदर पढ़ेंगे कि हीटिंग किया गया है तो आपको समझना है कि मटेरियल के अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आने वाले हैं, और कूलिंग किया गया है ऐसा समझेंगे तो आपको समझना है कि नेचर जो है स्ट्रेस का वो रहेगा टेंसाइल। ओके, देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जो भी मटेरियल का लेंथ बढ़ेगा आफ्टर हीटिंग, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ये कुछ मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन का वैल्यू दिया है, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करवाते हैं। जिसमें आप लोग देख रहे हैं स्टील के लिए ये वैल्यू है 13 इंटू 10⁻⁶। ये बहुत छोटा वैल्यू है। कास्ट आयरन के लिए 12 इंटू 10⁻⁶, एल्यूमिनियम के लिए 24 इंटू 10⁻⁶, और कॉपर और ब्रास के लिए ये वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁶ है। इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 12 और सबसे बड़ा वैल्यू है 24। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम को जब हम लोग हीट करेंगे तो इसका लेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू कास्ट आयरन को आप लोग जब हीट करोगे तो उसका लेंथ जो है वो सबसे कम बढ़ेगा। ओके, तो ये वैल्यू जो है वो हमको बताती है कि कौन सा मटेरियल का लेंथ कितना बढ़ सकता है आफ्टर हीटिंग। तो आपको पता रहना चाहिए अल्फा का वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए और कितना टेम्परेचर उसको हम लोगों ने हीट किया हुआ है। ओके, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको न्यूमेरिकल के अंदर प्रोवाइडेड रहेंगी। द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम थर्मल स्ट्रेसेस।
सबसे पहले टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू ई, यानी होता है टेम्परेचर स्ट्रेंथ, और कैपिटल ई आपको पता है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई जो है स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पर आप लोग ई की जगह पर अल्फा इंटू टी लिख सकते हो, और इसका यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। टेम्परेचर स्ट्रेन जो है अल्फा इंटू टी, स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा हुआ है, डायमेंशनलेस एंटिटी है। चेंज इन लेंथ, अगर आप लोग टेम्परेचर किसी मटेरियल को देते हो तो उसका चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको एल यानी ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू कितना टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ाया है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और चेंज इन लेंथ का यूनिट है एमएम। यहाँ पर ये सारी जो हम लोगों ने डिनोशंस यूज किए हुए हैं उसके मीनिंग दिए हुए हैं, आप लोग ये सारे फॉर्मूले अपने कॉपी में लिखिए नोट्स में, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल। Read this numerical carefully by pausing the video. A steel rod 4.5 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर हम लोग डाटा भी लिखते चलते हैं साथ में। लॉन्ग यानी लेंथ, तो यहाँ पर मैंने डाटा में L इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर लिख दिया है। मीटर यानी को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में कन्वर्ट करवा देंगे। आगे वो बोलता है इज एट टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस। इज एट यानी अभी फिलहाल वो 28 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये उसका इनिशियल टेम्परेचर हो गया। इसको मैं यहाँ पर T1 बोल दूंगा, पहला टेम्परेचर है तो T1 इसको नाम दे दिया, इनिशियल टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ द रॉड। फ्री एक्सपांशन निकालने के लिए बोला है कि मटेरियल का लेंथ कितना चेंज होगा, और फ्री एक्सपांशन ऑफ द रॉड यानी डेल्टा एल, उसे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पर। When the temperature is raised to 78 डिग्री सेल्सियस, रेज यानी बढ़ाया गया, तो पहले 28 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसको बढ़ाया यानी हीटिंग किया गया 78 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये दूसरा फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो मैं इसे नाम देता हूँ T2, जो कि 78 डिग्री सेल्सियस दिया है। इफ दिस फ्री एक्सपांशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको, वो बोलता है कि फ्री एक्सपांशन को अगर हम लोग प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, तो जब भी हम लोग फ्री एक्सपांशन को रोकेंगे तभी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस आएगा। अगर फ्री एक्सपांशन को प्रिवेंट नहीं किया गया तो मटेरियल के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसा मटेरियल 28 से 78 डिग्री यानी 50 डिग्री सेल्सियस का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका लेंथ बढ़ेगा, वो लेंथ बढ़ने से अगर हम लोग रोकेंगे तो ही जाके स्ट्रेसेस आएंगे। ओके, तो पहले उसने पूछ लिया हमको कि भैया कितना लेंथ बढ़ेगा, और आगे वो बोलता है कि अगर हम लोगों ने इसका लेंथ को बढ़ने से रोक दिया तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप्ड। तो यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेस यानी सिग्मा है और टेम्परेचर स्ट्रेन यानी ई है, ये हमको पता है, तो उसे क्वेश्चन मार्क दे दिया। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? अल्फा का वैल्यू उसने देके रखा हुआ है जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, वो दिया है 12 इंटू 10⁻�6 पर डिग्री सेल्सियस, ये उसका यूनिट रहेगा। और E यानी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है जिसका वैल्यू दिया है 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। देखिए मेगा पास्कल को आपको लिखना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दोनों भी सेम ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा सारा डाटा आ गया है और साथ में ही क्या क्या चीजें निकालनी है वो भी हम लोगों ने लिख ली है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्री एक्सपांशन निकाल देते हैं। फ्री एक्सपांशन का फॉर्मूला हमारे पास था, फ्री एक्सपांशन यानी चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो वो है एल अल्फा टी। तो एल यानी अपना ओरिजिनल लेंथ है जो 4500 है, और अल्फा यानी जो वैल्यू था अल्फा का 12 इंटू 10⁻�6 वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, और 50 जो है वो चेंज इन टेम्परेचर था। चेंज इन टेम्परेचर, वो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, देखो T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी जो बड़ा था वो आगे ले लिया हम लोगों ने और छोटे को पीछे पीछे ले लिया, तो हमको पता चलेगा कि चेंज इन कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो 50 डिग्री सेल्सियस का हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और फ्री एक्सपांशन का वैल्यू निकाल दिया 2.7 mm। ओके, आगे टेम्परेचर स्ट्रेन हमको उसने पूछा है, तो टेम्परेचर स्ट्रेन जो है वो E होता है और उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू टी। तो अल्फा का वैल्यू आपके प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻�6, और टी जो है अभी अभी हम लोग को निकाला था 50, वो यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 into 10⁻⁴. ओके, आगे हमको उसने टेम्परेचर स्ट्रेस पूछा था सिग्मा, वो होता है अल्फा इंटू टी इंटू ई. तो अल्फा का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12 into 10⁻⁶ इंटू टी का वैल्यू है 50 और कैपिटल ई जो है 2.1 into 10⁵. तो उसका आंसर आ जाएगा अपना 126 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. आप लोग ये सारे आंसर जो है वो कैलकुलेट करके देखिए, वीडियो को पॉज करके ये सारे आंसर्स कैलकुलेट करके देखना है, जिससे आपको समझेगा कि आंसर्स किस प्रकार से आ रहे हैं. अगर कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे आप लोग आंसर्स, तो आपको ये वैल्यूज कैसे आ रही है, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो नहीं समझेगा. ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेम्परेचर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. अभी एक चीज आप लोग मुझे बताइए, इसने एक पूछा है मैग्नीट्यूड एंड नेचर. तो नेचर किस प्रकार का रहेगा? हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर हीटिंग होता है तो कॉम्प्रेसिव नेचर होता है, और कूलिंग अगर होता है तो टेंसाइल नेचर होता है. तो यहाँ पर तो हीटिंग हुआ है, तो हीटिंग हुआ है तो नेचर कैसा रहेगा? नेचर रहेगा कॉम्प्रेसिव. तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने टेम्परेचर स्ट्रेस का न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लिया है. ओके, इसे आप लोग एक बार बिना देखे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखिए. ओके, these are the some likely to be asked questions in MSBT exam. Solve these numericals, and also the answers for the numericals are given here, so you will understand how to solve these numericals. Okay, thank you, keep learning.